जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूं कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे, उसका फ्रेंड, इसे रास्ते से हटाना होगा। रात के सन्नाटे में दिल को दहला देने वाली साजिश रची जा रही थी। एक ऐसा खेल जहां प्यार, धोखा, खून की स्याही से लिखा गया एक खौफनाक अध्याय। मेरठ की इस कहानी में हर कदम पर छिपा है एक ऐसा रहस्य जो अंदर तक हिला कर रख देगा। 4 मार्च की रात एक घर में हलचल थी, लेकिन वो किसी खुशी की नहीं बल्कि मौत की आहट थी। सौरभ राजपूत एक पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी, जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी है मुस्कान। वो विश्वासघात और बेरहमी की मिसाल बनने वाला था। उस रात खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया। सौरभ बेसुध पड़ा था और तभी दाखिल हुआ उसके मौत का दूसरा किरदार, साहिल। वो शख्स जिससे मुस्कान ने अपने ख्वाब जोड़े थे, लेकिन उन ख्वाबों की बुनियाद इंसानी लाश पर टिकी थी। पहले चाकू से सीने पर वार किया गया, फिर गला रेत दिया गया, लेकिन इतना भयानक कत्ल करने के बाद भी इन दरिंदों को चैन नहीं आया। सबको ठिकाने लगाने की एक और साजिश रची गई। हाथ काट दिए गए और ड्रम में भरकर उसे सीमेंट और रेत से पैक कर दिया गया और फिर मौत की इस निशानी को कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद दोनों बेफिक्र होकर शिमला घूमने चले गए, लेकिन कहते हैं कि हर गुनाह के पीछे छूट जाता है एक सुराग। सौरभ के भाई बबलू की शिकायत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो परत दर परत इस काले रहस्य का पर्दाफाश होने लगा। 17 मार्च की रात जब यह कातिल मेरठ लौटे तब तक कानून का शिकंजा कसा जा चुका था। पुलिस ने जब मुस्कान और साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो इनकी बेफिक्री हंसी दहशत में तब्दील हो गई। इनकी जुबान कपकपाने लगी और आखिरकार दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसके बाद ड्रम खोला गया और सौरभ की दर्दनाक हत्या की वो कड़वी सच्चाई सामने आई जिसे छुपाने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। अब मुस्कान जेल की 4 दीवारी में है, लेकिन पहली रात से ही उसकी बेचैनी साफ नजर आने लगी थी। वो सो नहीं पा रही थी। उसका अपराध अब उसे कचोटने लगा था, या शायद वो अपने ही अंजाम से डर रही थी। मगर सवाल यह है कि क्या यह पछतावा सच में था या फिर उस सजा का डर जो अब उसके सिर पर मंडरा रही थी। मेरठ का यह खौफनाक हत्याकांड एक ऐसी मिसाल बन चुका है जहां प्यार के नाम पर रिश्तों की बर्बादी की इबारत लिखी गई। कौन था असली गुनहगार, मुस्कान, साहिल या वो अंधी मोहब्बत जिसने एक मासूम की जान ले ली? आपको बता दूं कि अपने पति सौरभ राजपूत की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी मुस्कान की जेल में पहली रात बेचैनी और पछतावे में बीती। बुधवार को अदालत में पेशी के बाद उसे अपने प्रेमी साहिल को न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया गया। जेल में मुस्कान पूरी रात सो नहीं पाई। उसने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दावा है कि मुस्कान ने जेल अधिकारियों से कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। आरोपी मुस्कान को जेल में महिलाओं के बैरिक में रखा गया, जबकि साहिल को पुरुष बैरिक में। जब उसे पता चला कि उसे साहिल से अलग रखा जाएगा तो उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दिया। वो चाहती थी साहिल उसके करीब रहे, लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार ऐसा संभव नहीं था। रात भर वह बैरक में करवटें बदलती रही, कभी टहलती तो कभी उठकर बैठ जाती। उसकी बेचैनी और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आपको बता दें कि बुधवार की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर वकीलों की भीड़ ने मुस्कान और साहिल की पिटाई भी कर दी। साहिल के बाल खींचे गए और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों को भीड़ से बचाकर कोर्ट रूम तक पहुंचाया। इस घटना ने मुस्कान की दहशत और बढ़ा दी। पेशी के दौरान जब मीडिया ने उससे पूछा कि उसकी मांग से भरा सिंदूर किस काम का है, तो उसने पहले घूरा और फिर नजरें झुका ली और कोई जवाब नहीं दिया। वैसे मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 4 मार्च की रात इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत फिलहाल लंदन में एक बेकरी में काम करता था और कई महीनों के बाद भारत आया था। सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल की साजिश का शिकार बन गया। मुस्कान के साहिल शुक्ला से प्रेम संबंध बन गए थे। उसने सौरभ को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर पहले चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, फिर गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और सबको ठिकाने लगाने के लिए उसने सौरभ के हाथ काट दिए और अगले दिन बाजार से एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम सीमेंट और रेत खरीद कर लाए और सबको ड्रम में डालकर सीमेंट और रेत से भर दिया और उसे कमरे में रख दिया। हत्या के बाद बेफिक्र आरोपी शिमला घूमने चले गए और 17 मार्च की रात जब वह वापस लौटे तब तक पुलिस जांच में तेजी ला चुकी थी।
सौरभ के भाई बबलू ने पुलिस को सूचना दी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है और उसे शक है कि उसकी हत्या मुस्कान और साहिल ने की है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके बाद ही पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और फिर दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस कांड को होने के बाद मुस्कान अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, उसके ही घर वालों ने उसे मार दिया है। मुस्कान की इस बात पर उसके घर वाले बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तब उसके माँ बाप उसके साथ सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब वह अपने पति की मौत का नंगा नाच अपने घर वालों को बताती है। मुस्कान के माता पिता दोनों ही मुस्कान की फांसी की मांग कर रहे हैं। पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिया है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। सौरभ रोकेगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है। गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। जस्टिस मिलना चाहिए, बेटी को फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। प्रमोद जी, कैसे पता चला आपको और कैसे आप थाने पहुंचे, क्या जरा पूरा बताइए। ये 17 तारीख को 10 बजे आई थी, जब कोई ने हमसे संपर्क नहीं कहा, बस ये बताती कि ये आ गई है रूम पर। ठीक है, तो सुबह 12 बजे के करीब ये मेरी वाइफ पे बात करी इसने। ये कह के क्या गई थी यहाँ से? ये कह रही थी कि सौरभ ने गाड़ी कर लिया और हम घूमने जा रहे हैं। इसकी बेटी का पेपर था। हमने कहा पेपर क्यों छुड़वा रहे हो? क्या मैंने स्कूल में बात कर लिया, हम आके दिलवा देंगे। ये कह के और ये चली गई। ये गए हैं 18 को, नहीं 5 तारीख को। फिर 17 को वापस ही आए। 17 के रात को 10 बजे अपने रूम पर आई है। फिर 18 को 12 बजे इससे बात करिए फोन पे कि मम्मी रो रही थी, वो परेशान दिख रही थी। तो इसने कहा क्या सौरभ से लड़ाई हो गई है? तो उसने कहा कि मैं घर आके बताऊंगी सब। वो 4 बजे आई है। उसके बाद उनने यहाँ आके मेरे को घटना का पूरा ब्यौरा दिया। मैंने कि तुमने ऐसा क्यों करा? कह रही पापा वो मेरे से यूँ कह रहा था कि अब हमें नशे करने को नहीं मिलेंगे। कौन कह रहा था? उसका फ्रेंड। इसे रास्ते से हटाना होगा। यानी कि सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। क्या आपकी बेटी और उसका जो मित्र है, क्या वो भी नशा करते थे? नशा मेरी बेटी को उसी ने शुरू करवाया है। उसे अकेला देख के उसने नशे देने शुरू करे और उसका माइंड अपसेट है पूरी तरह से। मेरी बेटी का भी और उस लड़के का भी सही नहीं है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे ये 8th क्लास में तो क्लास फेल हो रहे हैं और इसकी 16 में शादी हुई है लड़की की। वो भी मेरे अगेंस्ट ही गई थी, मेरे को सोता हुआ छोड़ गई थी पूरे परिवार को, और ये चली गई थी सौरभ के साथ। वो भी नेवी छोड़कर आ गया था इसके पास। अच्छा, नेवी में था वो? नेवी में था उस टाइम, और नेवी बीच में ही छोड़ के आ गया था। इसने मैसेज करे होंगे कि मैं फलाने दिन ऐसे ऐसे ही निकल जाऊंगी यहाँ से, तो वो इसे फॉलो करके ले गया। अच्छा, क्या आपको पता नहीं चला कि आपकी बेटी नशा करती है या साहिल के साथ में ऐसा भी काम कर सकती है? नहीं जी, पहले मेरे को कुछ नहीं पता थी। उसी दिन मेरे को आके यहाँ पर उसने जब बोला है, मैंने कि ये क्यों हुआ है ये काम, तो उसने कहा है कि मेरे को पापा ये हर तरह के इंजेक्शन वगैरह जो है सब मैंने ले लिया है अब, और मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। और इसने जब मेरे को कहा तो मुझे भी लगा कि हाँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। यानी कि उसने जो हत्या की है सिर्फ नशा करने के लिए की है। सौरभ रोकता था उसको? सौरभ रोकेगा। अच्छा, सौरभ रोकेगा इसलिए उसने ये कदम उठाया। आपसे बात हुई थी? मेरे से बात हुई थी उसकी 12 बजे। उसने वीडियो कॉल करी थी, मम्मी पीहू से बात करवा दो। पीहू से बात करने के बाद उसने मेरे से कहा, रोने लगी। क्या? मैंने कहा क्या हुआ बेटा, लड़ाई हुई है दोनों की, तुम वहाँ 15 दिन से थे? तो कह रही मैं आके बताऊंगी मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है, तू आ जा। 4 बजे आई, उसने ये सब हमें बताया। कैसा फिर आप थाने लेके पहुंचे? हम उसे थाने लेके पहुंचे, हमने कह दिया कि हम इस चीज में साथ नहीं देंगे, किसी का बच्चा गया है, हमारे घर का भी बच्चा जाएगा तो हम भी यही करेंगे जो उसके घर वालों ने करा है। तो कभी जस्टिस मिलना चाहिए, उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। बहुत अच्छा था, ब्लाइंड लव करता था उससे, बहुत अच्छा था वो। आपकी बेटी ने क्यों धोखा दिया, मतलब क्या ऐसी वजह रही? वो 2 साल से अलग रह रहे थे, मतलब वो लंदन चले गए थे, नेवी का काम था उनका, तो अलग अकेले रहती थी वो। हमारे साथ भी इसलिए नहीं रहती। हमने सौरभ से भी कही थी ये बात कि सौरभ आप जा रहे हो, उसे हमारे पास छोड़ के जाओ, लेकिन वो पता नहीं क्या घुट्टी पिलाती थी उन्हें कि उसी के कहने में चलते थे। अपने घर वालों की भी नहीं सुनी ना उन्होंने हमारी सुनी। इतना प्यार करते थे उससे। अच्छा, क्या बेटी ने नहीं कहा कि पुलिस को मत बताओ? मैंने कहा पहले कहानी दूसरी सुनाई थी। पहले कहानी दूसरी आके पहले जब आई वो रूम में, तो मेरे से ये बोली पापा मैंने सौरभ को खत्म कर दिया है, वह सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने कि किसने करा? कह रहे उसकी बहन आई है, उसका जीजा आया है और उसका बड़ा भाई आया है। मैंने कि कै बजे आए? कह रहे जी वो आए 2:30 बजे रात को। सौरभ ने किवाड़ खोले और अंदर बुला लिया।
आकर उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने और मुझे ले गए घुमाने के लिए और जगह जगह मुझे घुमाते रहे, पीछे वो खड़े रहे। मैंने कि ये बात पे मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैंने कि तुमने रोल क्यों नहीं मचाई जब हाथापाई हुई होगी किसी चीज़ की तो रोल तो मची होगी, और भी जने रहते हैं वहाँ, किसी ने क्यों नहीं सुना। मैंने कि चल तेरी बात मानूंगा, तेरे अलावा आने का दूसरा क्या सबूत है कि उस आदमी ने देखा है कि वो आए हैं। फिर भी झूठ बोलती रही जी। फिर मैंने बहुत ही समझाया, मैंने कि बेटा ये तुमने गलत कर दिया है। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आई, जब मैं उसे लेके चल दिया, मैंने कि चल उन्होंने करा है, तू मेरे संग चला। मैं उसे थाने के लिए ले गया, बीच में रोका स्कूटर, मैंने कि बेटा अब तुमने ये बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है और मैं तुम्हारी साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरे को सच बताया। तो क्या कहना है इस बारे में जो इस तरीके से ये घटना हुई है? गलत कराए जी, वो अपना जीने का हक खो चुकी है। मेरी तरफ से फीलिंग मर गई है उसके लिए, उसे फांसी होनी चाहिए। मेरा बेटा जीना है उसने, मेरा बेटा। बहुत केयर करता था वो, हमें बहुत मानता था। हम जो कैसे कहते थे मानता था वो, लेकिन उसके प्यार में उससे प्यार से ज्यादा नहीं मानता था। सूबी जो कहती थी वो ही करता था वो, लेकिन हमें रेस्पेक्ट दी। इसलिए उस बच्चे को मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। बेटी को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उसे फांसी। ऐसा आने वाले समय किसी के संग भी कुछ भी कर सकता है जी। होनी चाहिए कि कुछ होनी चाहिए उस बच्चे के लिए, होनी चाहिए सौरभ के लिए होनी